जम्मू कश्मीर में नए साल के आगाज के साथ ही यहां के हजारों डेली वेजर्स के लिए उम्मीद की एक नई किरण नजर आ रही है। जी हां, डेली वेजर्स का मसला दरअसल जम्मू कश्मीर में बहुत पुराना है, बल्कि यूं कहा जाए कि 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से मुस्तकली यानी इन्हें मुस्तकिल करने, इन्हें रेगुलराइज करने या रेगुलराइजेशन के मुंतजिर मुलाजमीन के मामले पर आखिरकार अब उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत संजीदगी से गौर करती दिखाई दे रही है। कैबिनेट मीटिंग में इस मसले पर बहस और वुज़रा की यकीन दहानियों ने इस इम्कान को तक़वियत दी है, इसे मजबूती दी है कि नया साल यानी साल 2026 डेली वेजर्स के लिए वाकई कोई बड़ा ऐलान और बड़ा तोहफा लेकर आ सकता है। दरअसल जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ महकमों और खासतौर से अगर हम बात करें तो पीएचई महकमा, जल शक्ति विभाग, पीडब्ल्यूडी और दीगर महकमों में काम करने वाले हजारों डेली वेजर्स जो 20 से 30 साल से आर्जी बुनियादों पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिनकी उजरत बहुत कम है, इन्हें सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी इनके पास नहीं है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है और सर्विस बेनिफिट्स की कमी का ये सामना करते हैं। यानी सर्विस का कोई फ़ायदा इन्हें जो दूसरे बेनिफिट्स हैं, मरात हैं, वो इन्हें हासिल नहीं है। बरसों से ये मुस्तकली और रेगुलाइजेशन के वादे सुनते आ रहे हैं, मगर अमली पेशरफ्त आज तक इसमें नहीं हुई है। अब पहली बार मौजूदा हुकूमत की सतह पर इस मसले को काबीना एजेंडे में शामिल किया गया है। आपको याद होगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार जब 2024 में बनी थी और उस सरकार की काबीना की जो पहली बैठक हुई थी, उसी बैठक में ही उमर अब्दुल्ला सरकार ने इस पर एक कमेटी बनाई थी और यह कहा गया था कि कमेटी फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है वो निकालेगी, जो मसले मसाइल हैं इस पर गौर करेगी और उसके बाद जो बड़ा और देरीना मामला है डेली वेजर्स का, यह मुद्दा एक तरह से आने वाले दिनों में हल किया जाएगा। लेकिन अब जो बड़ी खबर आई है, जो काम की खबर है, डेली वेजर्स, अगर आप हैं डेली वेजर से आप जुड़े हुए हैं, कोई उनके रिश्तेदार या उनके घर वालों से जुड़े हुए, तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों यानी पिछले दिनों जो उमर अब्दुल्ला काबीना की बैठक हुई थी, उसमें डेली वेजर्स के मसले पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ था। हुकूमत एक मरहलावार रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर गौर कर रही है। फौरी तौर पर सबको रेगुलर करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स की तादाद बहुत ज्यादा है और ऐसे में सबको एक साथ रेगुलर करना मुमकिन नहीं है। इसलिए तरजीही बुनियादों पर फैसले का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, यानी सरकार इस पर कोई बहुत बड़ा फैसला करेगी और उसके बाद कुछ कुछ डेली वेजर्स को एक तरह से तरजीही बुनियादों पर उन्हें रेगुलर किया जाएगा, मुस्तकिल किया जाएगा। यही पहलू इस पूरे मामले को सबसे ज्यादा अहम और हसास बनाता है। जिस तरह से जल शक्ति वजीर की मुलाकात हुई, उसके बाद इशारे भी मिलते हैं और उसके बाद काबीना की पूरी बैठक हुई और उसमें भी चीजें निकलकर सामने आई, क्योंकि जल शक्ति वजीर ने पीएचई डेली वेजर से मुलाकात की और उन्होंने यकीन दहानी कराई थी पिछले दिनों कि नए साल के मौके पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। अब नए साल की आमद है। इस बयान के बाद डेली वेजर्स में उम्मीद तो बढ़ी है, मगर साथ ही बेयकीनी भी अभी भी बरकरार है, क्योंकि इतनी बार डेली वेजर से वादे किए गए हैं कि अब इनका भरोसा सरकार, इंतजामिया और ओहदेदारों से एक तरह से उठ चुका है और अब ये जब ही भरोसा करेंगे जब इनका वादा एक तरह से वफा हो जाए। तो ऐसे में जो पॉलिसी है, सरकार का कहना है कि उस पर काम किया जा रहा है, एक पॉलिसी मुरत्तब की गई है और उसी पॉलिसी के तहत डेली वेजर्स को एक तरह से रेगुलराइज किया जाएगा। क्योंकि डेली वेजर्स यूनियंस के सामने चंद बहुत बड़े सवालात हैं कि सबसे पहले रेगुलर किसे किया जाएगा। अगर कुछ लोगों को, कुछ डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा, मुस्तकिल किया जाएगा, तो बड़ा सवाल सबके जहन में यह है कि सबसे पहले बारी किसकी आएगी या सबसे पहले रेगुलर कौन होगा। इस पर कुछ सवालात भी उठ रहे हैं और इस पर जो चीज़ निकल कर सामने आ रही, जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही कि सबसे जो पुराने डेली वेजर्स होंगे, जो लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले मौका मिलेगा। जो मखसूस यानी कट ऑफ डेट से पहले भर्ती हुए हैं, उन्हें भी मौका मिलेगा, या महकमों की ज़रूरत के मुताबिक जो ज़रूरत होगी ऐसे लोगों को पहले मौका दिया जाएगा। यानी मरहलावार
का मतलब यह है कि पहले मरहले में कितने लोग होंगे, अगले मरहले की टाइमलाइन क्या होगी, क्या यह सब महकमों पर लागू होगा, इस तरह के बहुत से सवाल उठ रहे हैं। यह सिर्फ पीएचई, जल शक्ति जैसे महकमों तक यह अमल महदूद रहेगा। दरअसल सर्विस सिक्योरिटी, कम से कम तनख्वाह और सरकारी फवायद, बरसों की मेहनत का एतराफ, ये तमाम चीजें हैं और जिस पर खदशात यह है कि कहीं यह ऐलान सिर्फ सियासी वादा बनकर न रह जाए, कहीं महदूद लोगों को इसका फायदा देकर बाकियों को नजरअंदाज न किया जाए, वाज़ेह पॉलिसी के बगैर नए तनाजात न जन्म लें। इसी वजह से इस पर अभी एक तरह से भरोसा नहीं हो रहा है। सिर्फ मुलाजिमत का यह मसला नहीं है, बल्कि समाजी इंसाफ का सवाल भी है, हुकूमत की नीयत और तरजीहात का इम्तिहान भी है। नए दौर में उमर अब्दुल्ला हुकूमत के लिए एक बड़ा क्रेडिबिलिटी टेस्ट भी इसे माना जा रहा है। डेली वेजर्स के लिए आने वाले दिन फैसला कुन साबित हो सकते हैं। काबीना मीटिंग, वजारती बयानात और मरहलावार पॉलिसी की बाज़गश्त इस बात की तरफ इशारा करती है कि हुकूमत कुछ ना कुछ करने के मूड में है। ताहम असली इम्तिहान उस वक्त होगा जब वाज़ेह पॉलिसी एक तरह से सामने आएगी, टाइमलाइन तय होगी और यह तय होगा कि कौन, कब और कैसे रेगुलर होगा या मुस्तकिल होगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर के हजारों डेलीवेजर्स की नजरें हुकूमत के अगले कदम पर जमी हुई हैं कि आया नया साल वाकई उनके लिए नई जिंदगी की शुरुआत बनेगा या फिर एक और इंतजार का साल उन्हें इंतजार करना पड़ेगा और अभी एक तरह से दिल्ली दूर है, या ये कहा जाए कि सरकार के वादे अभी वफा नहीं होंगे। लेकिन नए साल पर कहा जाता है कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। नया साल होगा और सरकार की तरफ से जिस तरह से इशारा मिल रहा है, ऐसे में हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का जो एक पुराना मुद्दा है, डेलीवेजर्स की जो पुरानी मांग है, वो इस नए साल पर एक नई नवेद लेकर आए, नई सुबह लेकर आए और डेलीवेजर्स का ये देरीना जो मुद्दा है, मसला है, ये एक तरह से हल हो जाए।